भाई मेरी जिंदगी में ये औरत पनौती लिख दी है। जहाँ भी तुम गाड़ी में बैठती हो ना, हमेशा उसको नजर लगती है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी औकात ही नहीं है उस गाड़ी में बैठने लायक? हाँ। तुम जैसे शुभ अशुभ पैर उस जब भी उस गाड़ी में पड़ते हैं तभी कोई ना कोई, क्योंकि तुम्हारी अब please। हैसियत से ज्यादा बड़ी है वो गाड़ी। अब प्लीज थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो, मुझे मैकेनिक को बुलाने दो। हे मैकेनिक, मैकेनिक। बुलाने की तमीज तो देखो। जी। हमारी बाहर होंडा सिटी गाड़ी खड़ी है, प्लीज उसको चलते चलते। अच्छा, वो हमारा चेला ही सही। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं है सेठ जी, बस इसको देख के घबरा गए होगे? कुछ नहीं, कुछ इसको देख के यार दुनिया का हर इंसान घबरा जाता है। जब से ये मेरी पत्नी बनी है ना, इसको देख के घबराने के अलावा किसी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। तो प्लीज़ यार मेरी गाड़ी ठीक कर दो। बड़ा वैसे एक बात बताओ, जिस गाड़ी में आप बैठ के आए हैं सेठ जी, बड़ी मेहनत से खचेड़ के लाए हैं गाड़ी हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उस गाड़ी के लिए नासूर बन जाते हैं, और खैर लोग तो जिंदगी के लिए नासूर बन जाते हैं। ये तो खैर गाड़ी थी। राजू। हाँ भैया। राजू, सेठ जी के बाहर गाड़ी देखो। आओ प्लीज। अच्छा भैया जल्दी आ जाओ। सुनो जी मैम साहब। राज, मैंने कहाँ नहीं देखा। मैंने हर गली हर शहर में मैंने तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम कहाँ थे? शायद ये शहर इतना बड़ा भी नहीं था जो मुझे ढूंढ ना सकती थी। बस एक बात तो है, अमीर लोगों और अमीर बेटियों का और अमीर आदमियों में कोई फर्क नहीं होता। मैम साहब, ये राजा की छोटी सी गैरेज है। ये मेम साहब क्या लगा रखा है तुमने? तो और क्या कहूँ? तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी? किस हक से तुम अब मेरी बीवी हो? अरे उस हक से भूल गई सब कुछ है? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अरे मुझे तो बस इंतजार करने के लिए तुमने एक जगह छोड़ा था। वापस जब तुम्हारे घर पे गया तो तुम्हारा बाप मेरे सामने खड़ा था एक पत्थर बन के। ऐसा लग रहा था कि मैं एक महान आदमी के आगे अपने दुखड़े रो रहा हूं। लेकिन वो तुम्हारा बाप महान नहीं था, बल्कि तुम्हारा बाप तो वो था जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। क्या दिखाना चाहती हो तुम? मैम साहब, हमारे बीच और आपके बीच जो फर्क देख रही है ना, ये कोई दीवार नहीं है जो फर्क महसूस होता है। अरे हमारा रिश्ता तो वो रेशम की डोर था जो एक बार टूट जाए ना तो गांठ लगी जाती है। माफ करना अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। शायद आपका पति बहुत अच्छा है, बस मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा कि इस शहर में मेरी तुम्हारी दोबारा मुलाकात होगी। काश पति अच्छा होता तो अपने राज को ना भुला पाती। मैम साहब, ये राज दुनिया के लिए राज था और वो राज मर चुका है। आज राजा है। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन लीजिए, हमारे और तुम्हारे बीच में सिर्फ जो रिश्ता था वो आज से 4 साल पहले ख़त्म हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि उस रिश्ते को दोबारा आप जोड़ें। तुम इतनी आसानी से खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम क्या कहना चाहती हो? है? तुमने सच्चाई जाने ही बगैर तुमने अपना फैसला सुना दिया। क्या सच्चाई? एक बार यही सच्चाई कि बस उस अंधेरी रात में तुमने मुझे छोड़ के चलेगी और मुझसे कहा था कि मेरा इंतजार करना। अरे पूरी रात पूरे दिन तक इंतजार किया मैंने। जब मेरा सबर का बांध टूटा तो मैं तुम्हारे घर पे गया तुम्हें लेने, तो तुम्हारे बाप मेरे सामने खड़ा था और उसने मेरी औकात दिखा दी मुझे। मैं तो सोचता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बाद में पता चला अरे जितनी मेरी कमाई है उतना तो तुम्हारे घर के कुत्ते खा जाते हैं। मैंने तुम्हारी गरीब भाई को देख के तुमसे शादी नहीं करी थी, तुमसे प्यार नहीं किया था, बल्कि मैंने तो तुमसे प्यार किया था। और जिस बाप की तुम बात कर रहे हो ना, आज उसी बाप की वजह से तो मैं
इस कगार पर खड़ी हूँ। तुम क्या समझती हो, कोई बाप दुनिया में ऐसा होगा जो अपनी औलाद के साथ गलत करे? बस इतना तो ज़रूर जानता हूँ, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बस यही चाहा कि गरीब से तुम्हारा रिश्ता ना जुड़े एक अमीर घर में। और देखो, अमीरी घर का लड़का है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। बस फ़र्क इतना है कि तुम और वो पति पत्नी कहीं से भी नहीं लग रहे। और वैसे हाँ मैम साहब, आप मेरे लिए एक मैम साहब हैं। मेरी राधा मर चुकी है। तुम जो भी समझो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। किशन कैसा है? आज पूरे 4 साल के बाद अपने बच्चे की याद आई है। किशन कहाँ है? वो जहाँ भी है सुकून से रह रहा है। मैंने उस शहर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में उसको डाल रखा है। पढ़ रहा है, अच्छा है, लेकिन मैंने शादी नहीं की इसलिए ताकि मेरी औलाद सिर्फ मेरी रहे। उसे मैंने अपनी माँ का भी प्यार दिया है और बाप का भी प्यार दिया है, और उस प्यार को, उस हक को तुम दुनिया में कभी नहीं छीन सकती। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच था वो कल था। आज सब कुछ खत्म हो चुका है, भूल जाओ सब कुछ। लेकिन अरे थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी एकदम गाड़ी ठीक करा दी है। वैसे मेरी पत्नी पका देती है, इसने आपको तो नहीं पकाया? नहीं, हाँ राजू। भैया इनकी गाड़ी एकदम फिट हो गई है, पैसे मैंने ले लिए। राजू, इनके पैसे इनको वापस कर दो। क्यों? भैया एक बात पूछूं? पूछिए। हमारे भैया से आपकी कोई जान पहचान है क्या? नथिंग एल्स। खैर मुझे क्या मतलब, भैया का जो हुक्म था वो मैं पूरा करूंगा। आप पैसे रखिए अपने, भैया माने करके गए हैं, पैसे नहीं लेने। ठीक है, वैसे कुछ भी कहो, ये आदमी थोड़ा छोड़िए ना। अलग मिजाज के निकले। मैंने कहा छोड़िए। क्यों मैडम? ये पैसे अरे नहीं मैडम, भैया बहुत मारेंगे। अरे जब वो नहीं ले रहे हैं तो क्यों दे रही हो? आपके भैया कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा आप चाहिए। ठीक है, ठीक है साहब, राम राम। नहीं कहेंगे यार, हर मैं कुछ समझ जगह नहीं। लालचीपन अच्छा नहीं लगता। अरे लालचीपन की क्या बात है यार, मैं उसको जानता भी नहीं और वो बंदा यार मेरे को पैसे दे के जा रहा तो मैं खुशी में लौटाने की सोच नहीं हर जगह अपनी औकात दिखाना जरूरी है क्या? हमेशा अपनी हैसियत में रहा करो। जब देखो यहाँ वही- औकात दिखाने वाली कोई बात नहीं थी। जब कोई प्यार से कोई चीज लौटा रहा हो तो उसको रख लेना चाहिए। उसकी मेहनत का पैसा भी तुम उसे नहीं दोगे अगर वो मैंने अपनी कब मना मर्जी से किया लेना था? नहीं चाहता। मेहनत का पैसा उसको पहले मैंने हाथ में पकड़ा तो दिया। वैसे तुम्हें बड़ा अजीब सा लगा वो पैसे लेने से मेरे? तुम्हारे तो यहाँ आकर तेवर ही बदल गए। पता है उस गैरेज वाले से तुम्हारी कोई पुरानी जान पहचान है? बस इतना जान लिया, आगे जानने की कोशिश मत करना। आगे जानने की कोशिश मत करना। अब इस बात का राज कौन बताएगा? मुझे अच्छी तरह पता है। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटे राघव, आ गया तू? और राघव तो आ गया, बहू कहाँ है? बहू भी आ गई। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, क्या राधा की जिंदगी में मुझसे भी पहले कोई था? कैसी बातें करता है तू? प्लीज फिर आज आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, आपको मेरी कसम है। अगर आप अपने बच्चे को अपने साथ देखना चाहते हैं तो मुझे पूरी सच्चाई बताइए कि बात क्या थी, क्योंकि आज मैंने कुछ विचित्र देखा है और उसको मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ बस। हाँ बेटा, ये बात सच है कि राधा की जिंदगी में तुझसे पहले भी कोई था। क्या? और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे आज तक छुपाई? बेटा, जो हमारी फैक्ट्री है उसका इतना कर्जा हो गया था हम पे कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इस कगार पे खड़ा हुआ था कि ना तो कोई मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं था, कोई मेरा साथ देने के लिए राज़ी नहीं था। उस समय सेठ धनराज ने ही मेरा साथ दिया था, मुझे खूब सारा पैसा दिया और मेरे जो सारे कर्जे थे वो सेठ धनराज ने चुकवाए। और बेटा, जब उन्होंने ये एहसान मेरे ऊपर किया
मेरे कर्जे चुकवाए, तो फिर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करा दीजिए। तो बेटा, उनका एहसान मुझ पर था और मैं उस एहसान को चुकाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए मैंने उनकी बेटी की शादी तुझसे कराई। पिताजी, मैं सब बात समझ गया। आपने मेरी अपनी दुनिया बचाने के लिए एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी। बेटा, राघव। राधा, राधा, क्या लेने आए हो? कितना पैसा चाहिए? जितना चाहिए बोल दो। आज मैं पैसा लेने नहीं, तो मैं तुम्हारी तकदीर लौटाने आया हूँ। तुम मेरी तकदीर क्या मुझे लौटाओगे? खुद भगवान ना लौटा सका। भगवान बेशक ना लौटा सका, लेकिन तुमने भी बहुत बड़ी गलती की कि तुमने उम्मीद छोड़ दी। अरे एक बार मुझसे कहा तो होता, मुझसे अपनी परेशानी बताई तो होती। अरे एक बार साफ दिल से ये तो कहा होता कि राघव, मेरी जिंदगी में कोई और भी था और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, तो शायद ये मेरा पत्थर दिल पिघल जाता। क्योंकि मानता हूँ मैं शराबी हूँ, बिगड़ैल हूँ, लेकिन दिल का इतना गंदा नहीं जो तुम्हारी परेशानी को ना समझ पाता। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा, लेकिन एक समझाने का और भी तरीका है। विश्वास करती हो? लेकिन कहाँ? हाथ थामो मेरा, प्लीज। आओ मेरे साथ, आओ। राज, यहाँ यहाँ क्यों? प्लीज। क्या हुआ सेठ जी, गाड़ी सही कराने आए? आपको पता है कि हमारे यहाँ की सर्विस एक बार हो जाए ना तो गाड़ी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। राजू, ज़रा साहब की गाड़ी देख। राज, आज मैं गाड़ी सही कराने नहीं, क्या हुआ? कुछ गिले शिकवे मिटाने और तकदीर संवारने आया हूँ। देखो साहब, मैं आपको नहीं जानता कि आप हो कौन। ना जानते हुए भी तुमने मुझसे गाड़ी के पैसे नहीं लिए। अरे इतना तो कोई अपना भी नहीं कर सकता जितना तुमने गैर होकर किया था। वो तो बस ऐसे ही, कोई गाड़ी में ज़्यादा मुझे राजू ने बताया था उस गाड़ी में लड़खड़ा रही है राज बोलने में। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ, मानता हूँ गलती हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस गलती को सुधारा ना जा सके। मतलब? इनको जानते हो? मैं इनको नहीं जानता। कौन है ये? इनकी आंखों में और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम इन्हें नहीं जानते। मैं किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करना चाहता। और हाँ, एक बात आप भी समझ लीजिए, ये मेरी ज़िंदगी है। राज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मानता हूँ कि इनसे जो गलती हुई है, लेकिन उसमें ये गलती में शामिल नहीं है। क्या? हाँ, मतलब? इसकी शादी हुई है इसके बाप के कहने पर मेरे साथ, जबकि इनकी कोई एग्री भी नहीं थी, ये राजी भी नहीं थी। ये तो बस जब भी याद किया तुम्हें याद किया। इन्होंने तो मजबूरी में आकर शादी की। इनके बाप ने इनके सामने नाटक किया कि मुझे 2 बार अटैक पड़ चुके हैं और अब की बार अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं जान से मारा जाऊंगा, इसलिए इस लड़की ने मजबूरन मुझसे शादी की। तो तुम्हें इसने बताया नहीं ये पहले से शादीशुदा थी? नहीं, इस बात को मेरे बाप ने मुझसे छुपाया। थू है उस बाप पर। देखो राज, इसके लिए आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर जाता हूँ, प्लीज़ इसे अपना लो, क्योंकि ये शायद मेरे साथ जीवन में कभी खुश ना रह पाए और मैं भी इसके साथ खुश ना रह पाऊँ। क्योंकि जब पति पत्नी के अंदर मोहब्बत ही नहीं होगी, एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? आज मैं सही कह रहा हूँ। देखो, मैं सिर्फ इतना ही ज़रा जानता हूँ, क्योंकि ये किसी के घर की इज्जत है, ये तुम्हारे घर की इज्जत है। अरे मेरी ज़िंदगी तो जितनी थी जी ली, मैं तो अपने बच्चे के सहारे जी लूँगा। राज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम तो अपने बच्चे के सहारे जी लोगे, लेकिन ये किसके सहारे जिएगी? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इसको अपना लूँ? हाँ राज, प्लीज़
लेकिन क्यों? इसके लिए, इसके बच्चे के लिए। शायद इसको तुम्हें अपनाने से इसके बच्चे को एक अलग खुशी मिल सके। प्लीज़ राज, मैं तुम्हारे नहीं, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, मैंने हमेशा लोगों के मुंह से भगवान, देवता सब सुने थे। आज पहली बार अपने सामने खड़ा हुआ इंसान फरिश्ते के रूप में देख रहा हूँ। अरे तुमसे बड़ा दिल वाला तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बस मैं तो सोच रहा था कि मेरी और राधा की कहानी आज से 4 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, मगर उस कहानी को आज तुमने जोड़कर ये साबित कर दिया दोस्त कि सच्चा प्यार सच्चा होता है। रखना इसका, और तुम भी खुश रहना। चलता हूँ, बाय। तुम उस दिन यहाँ थी तो तुमने हकीकत क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कोई ऐसा संबंध ही नहीं जिससे एक पति और पत्नी खुश रह सके? अपने मुंह से बताती तो शायद यकीन ही ना करते हैं तुम। अच्छा हुआ कि राघव ने खुद बता दिया। और मैंने कभी राघव को भी नहीं बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे पे एक बच्चा भी है, क्योंकि हमेशा उसकी तस्वीर अपने दिल में समा के रखती थी। क्योंकि मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो कोई बात नहीं, माँ के पास ना सही लेकिन अपने बाप के पास तो है। राधा, बस किशन को एक ही चीज़ की कमी थी, माँ की। वो हमेशा मुझसे एक ही सवाल करता था कि पापा मेरी माँ कौन है, मेरी माँ इस दुनिया में है भी या नहीं। तो मैंने उससे हमेशा यही कहता था, हाँ, अगर वो इस दुनिया में होगी तो एक दिन ज़रूर आएगी। और देखो तकदीर का खेल, तुम आ गई। चलो दोबारा अपनी ज़िंदगी जीते हैं।